और पुनर्जन्म के लिए भी तो कोटेशन है, स्तन्याभिलाषा तो और जातस्य हर्ष शोक भय, भाई पुनर्जन्म के लिए भी तो है कोटेशन। अरे है सब वो, लेकिन जो जिद्दी है, अपने कट्टर है, अपने मजहब के धर्म के, वो नहीं मानते। ठीक है, तुम्हारे लिए वो ठीक है। कट्टर वाले नहीं माँ जी, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। और दूसरा, आजकल माँ जी इस बारे में रिसर्च भी चल रही है। आपने भी कुछ किताबों के नाम बताए थे कि जिनमें पुनर्जन्म कई लोगों को याद था। हाँ। तो वो उन लोगों को जो याद था, इसका मतलब मनुष्य की योनि में थे वो, तभी तो पिछला जन्म याद था। तो फिर उनके जैसे हम लोग बताते हैं कि जिसका लक्ष्य ईश्वरीय हो तो उसी को तुरंत फिर मनुष्य शरीर मिलता है। तो और तरह से भी तुरंत मनुष्य शरीर मिलता है कर्म के अनुसार। स्वर्ग से भी मिलता है। स्वर्ग से पुण्य भोग खत्म हुआ तो पिछले संस्कारों के अनुसार भी मानव देह मिलता है। उधर से भी आते हैं लोग और नीचे से भी आते हैं लोग। नहीं, मनुष्य से मनुष्य वाली योनि 3 तरह से आते हैं जी। मनुष्य से मनुष्य होंगे क्रियमाण कर्म के द्वारा, स्वर्ग से संस्कार संचित कर्म के द्वारा आएंगे, और भोग योनियों से घूम करके कबहू कर करुणा नर देही वहां से भी आएंगे। 3 तरह से आएंगे। तो कभी कभी आबादी बढ़ जाती है इसीलिए। भाई जो मनुष्य से मनुष्य आते हैं क्रियमान कर्म से, तो वो कौन सा क्रियमान कर्म होता है? कौन सा क्रियमाण कर्म है? मतलब हम लोग तो ये जितने भी सत्य वगैरह धर्म है, सत्य अहिंसा वगैरह परोपकार, उससे भी आते हैं। अंतःकरण की शुद्धि के जितने भी ये दैवी गुण हैं उन्हीं से आएंगे। और कैसे आएंगे? ईश्वर भक्ति से तो आने ही है, क्योंकि दैवी गुण उसी से आएंगे। चाहे सीधे सीधे कह दो ईश्वर भक्ति से आएंगे। तो सत्य अहिंसा से भी होता है। अब वो सत्य अहिंसा का पालन नहीं हो सकता भक्ति के बिना। हरा वो भक्तस्य कुतो महत् गुणा। लेकिन कुछ हो जाता है कुछ लिमिट में, उसको कहते हैं विल पावर। माने मेंटल चिंतन, हम ऐसा ही बनेंगे, हम ऐसा ही बनेंगे, ये बार बार चिंतन करने से विल पावर बढ़ती है। लेकिन वो विल पावर टेम्परेरी होती है, लिमिटेड होती है। और स्पिरिचुअल पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है और कंफर्म होती है। जैसे किसी को 1000 रुपया घूस दे रहे हैं तो कहता है मैं घूस नहीं लेता। क्यों नहीं ले रहा है? 1000 रुपया क्या, घूस लो, कैरेक्टर खराब करो। 1 लाख दिखाया, ले लो, हार गया। एक लिमिटेशन है उसकी, हर एक की अपनी अपनी विल पावर की। बस वही तक सफल होगा, उसके आगे फेल हो जाएगा। चिंतन का अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सात्विक हो, राजस हो, तामस हो, निर्गुण हो, बार बार चिंतन का फल तो मिलता ही है। अब माइक चिंतन है, माइक गुण से युक्त है तो एक लिमिट में मिलेगा, और ईश्वरीय शक्ति का उसमें अध्याहार हो रहा है तो बड़ी चीज मिलेगी। लेकिन उसमें भी जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो जाए और उसमें स्वरूप शक्ति का आविर्भाव न हो जाए, तब तक चैलेंज नहीं कर सकता कि सत्य अहिंसा का हम सदा पालन कर सकेंगे। भाव प्रभाव मायाती हो जाता है। आरोह्य कृत्रिण आत्मज्ञानी लोग क्यों गिर जाते हैं? वो स्वरूप शक्ति नहीं मिली उनको। विवाह वगैरह के संस्कार कट जाते हैं क्या? पास आने से नहीं, आज्ञा मानने से। पास आने से कुछ भी नहीं होता। भगवान सबके पास में क्या, उसके भीतरे बैठे हैं।
लेकिन क्या हो रहा है? यदि गुरु मिले बिरंच सम फूले फले न बेर। चैलेंज नहीं कर सकता न भगवान न महापुरुष। वो चैलेंज तभी करता है डॉक्टर, जब मरीज डॉक्टर के अनुसार चले। डॉक्टर कहता है 1 बूंद दवा लेना, वो कहता है हम पूरा 100 ग्राम ले लेते हैं, जल्दी फायदा हो जाए। उसमें डॉक्टर क्या करेगा? की चौपाई नहीं है, ये महज इसलिए लिख दिया है कि लोग मानस पुण्य करें, मानसिक चिंतन अच्छा अच्छा करें। जब मानसिक चिंतन बार बार करेंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते। जब क्रतु हमारा चिंतन हमारा बार बार होगा पुण्य का, शुभ कर्म का, तो शुभ कर्म अपने आप होंगे। और पाप मानस नहीं होता, ये डराने के लिए है। तो महाराज जी वो तो ये अर्थ लगा देते हैं ना कि मानसिक पुण्य का तो फल मिलता है। जब मानस पुण्य करेगा तो पाप क्यों करेगा? और पाप का फल ये कई मन है कि एक पाप करेगा उस वही पुण्य भी करेगा। कभी पुण्य करेगा कभी पाप करेगा। जब शुभ चिंतन करेगा तो अशुभ अपने आप खत्म हो गया। शुभ चिंतन कराने की लालच देने के लिए कह दिया है, और बाकी तो पुण्य और पाप सब मन से होता ही है। फिलॉसफी तो वही है, अखात। जैसे कह दिया शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। शंकर जी की भक्ति करना कंपलसरी थोड़ा ही है कोई। गुरु भक्ति और भगवत भक्ति दो ही भक्ति तो है, लेकिन वो इसलिए कह दिया कि शंकर जी के खिलाफ उस समय दक्षिण तरफ और उत्तर तरफ का खूब हुड़दंगबाजी हुई, मारपीट हुई, सैकड़ों मर गए। शैव वैष्णव की निंदा करें, वैष्णव शैव की निंदा करें, उन्होंने जोर दे दिया उसके ऊपर। शिवद्रोही ममदास कहावे, यहां तक तो ठीक है। शंकर जी का जो द्रोही होगा वो भगवत द्रोही हो गया। अगर कोई महापुरुष माने तो भी जैसे वृक्ष है, वृक्ष है ये जड़ जीव कहलाता है। एक होता है जड़ तत्व, जैसे मिट्टी। तो जो जड़ तत्व है उसको नेचर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं। वो जड़ है, वो कैसे हैरान होगी? वृक्ष हैरान हो जाए, चलो मान लिया। फिलॉसफी जानती नहीं, हिंदी में एमए किया, बात कर रही है, दोनों हाथ उठा के बोलती है।